नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम सिप्ला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में फिलहाल खरीदारी की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ आपको रेवेन्यू में नजर आती है। 2018 में अराउंड 15,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर हमें ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है, तो अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई नजर आती है। 1400 करोड़ से आपको ऑलमोस्ट 2600 करोड़ होती हुई नजर आई है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ऊपर जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 33.61%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 13.39%, अदर DII 8%, FII 27%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 17% की हिस्सेदारी है। और यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में ट्रेंड के बारे में बात करें तो FIIs का स्टेक आपको ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आया है, जबकि म्यूचुअल फंड्स अदर DIIs का स्टेक आपको ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ी बहुत कम हो गई है। 36.5% के आसपास चल रही थी, ग्रेजुअली पिछले 4-5 क्वार्टर में 33.61% तक आ चुकी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ना ही बहुत खराब है, ना ही एकदम अच्छा है। प्रमोटर के पास अगर ज्यादा होल्डिंग होती तो और अच्छी बात हो जाती, लेकिन प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स ही यहां पर भरे पड़े हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आता है। और FIIs की जब मार्केट में सेलिंग चल रही थी तब भी आपको यहां पर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, ये एक पॉजिटिव चीज हो जाती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 33 है, जबकि सेक्टर का 34 है। प्राइस टू बुक रेशियो 4 है, सेक्टर का भी उसी के साथ चलता हुआ नजर आता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नजर आता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये भी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है पिछले एक साल में स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता था। 1000 का ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर गया, 1070-80 के आसपास पहुंच पाया। फिर एक कंसोलिडेट यहां पर आपको करता हुआ नजर आया, ये रेंज आपको टूटती हुई नजर आई। स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिली और इसी रेंज में स्टॉक वापस हमें फंसता हुआ नजर आया। कुछ महीनों तक यहां पर ट्रेड किया, फिलहाल यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक वापस नीचे आया और ऊपर जाने की तैयारी में नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज पे यहां पर आप देख पाएंगे आपको डबल बॉटम नजर आता है। यहां पर तेजी आई, फिर से गिरावट के बाद आज का लो बनाया, यहां पर आपको एक अच्छी रैली दिखाई पड़ती है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, बहुत ही ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स में आपको खरीदारी होती हुई तो नजर नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम चल रहे थे उस हिसाब से ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला। पिछले 4-5 दिनों से गिरावट के जो वॉल्यूम चल रहे थे उसके हिसाब से आज हमें बाइंग का वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। डेली RSI 63 का लेवल है, तो यहां पर मोमेंटम अभी स्ट्रांग नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है वो हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के बारे में बात करें, जो सपोर्ट हमारे पास दिखाई पड़ता है 1000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख पाएंगे यहां पर रेंज बनाया था, तो ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी एक बार तो यहां से रिट्रेस हो चुका है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। अब डायरेक्टली हमारे लिए ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारा 1000 का लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट हो जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे 1000 का लेवल ही सपोर्ट है और 1080 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। और फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आपको नजर आता है। एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट करने के बाद आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला और फिलहाल ये स्टॉक हमें इसी ब्रेकआउट पे रीटेस्ट करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ब्रेकआउट के बाद आप जो रिट्रेसमेंट देख पाएंगे, 2 वीक आपको शांति नजर आई, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ था, नीचे गया भी लेकिन फिर से रिकवरी भी आ गई और जहाँ से शुरू किया था उसी के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल ये हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर 1050 का लेवल टूटता है तो हम यहां पर तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी रेंज में आपको ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ जरूर था, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा बहुत खराब ही चल रहा था, लेकिन फिर भी इसने सस्टेन किया। मार्केट जिस प्रकार से नीचे आई है, सिप्ला ने फिर भी होल्ड किया है और स्पेशली फार्मा सेक्टर पूरा वीक चल रहा है, लेकिन सिप्ला ने इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई है।
मंथली चार्ट पे भी लेवल्स आपको सेम नज़र आते हैं, 1000 का सपोर्ट है और 1080 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है। एक ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो इस हिसाब से जो टारगेट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 1150 के आसपास ये स्टॉक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। 1150-1200 तक के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है ये सेम आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ सकती है। 1000 से ब्रेकआउट हुआ है, ये रेंज है 200 रुपये की, तो 1200 के आसपास का हम यहाँ पर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, 1050 के ऊपर अगर ये जाता है, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो 1080 के आसपास का टारगेट रहना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको आवरली चार्ट पे रहना पड़ेगा। आवरली चार्ट पे आप देखिए यहाँ पर अच्छा संकेत यहाँ पर मिल रहा है आपको। आज शुरुआत में तेजी देखने को मिले, फिर ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन ही होता हुआ नजर आया है। तो अगर यहाँ पर ये 1050 का लेवल तोड़ देता है तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1035 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिल जाएगा। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सेम आप 1050 के ऊपर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 1000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पर ऊपर जाते ही, क्योंकि पहले ये ऑल टाइम हाई लगेगा, तो यहाँ पर मेरा तो मानना है जिस प्रकार से ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी स्पेस देना ज़रूरी है, इसीलिए 1000 के आसपास हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं और हमारा टारगेट हो सकता है 1200 का लेवल। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग में भी। तो इस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं, और चाहे तो आप क्वांटिटी इसके ऊपर ऐड करने के बारे में भी सोच सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। सेम जैसा कि मैंने यहाँ पर 1050 के ऊपर एंट्री आपको बताई है, वो फॉलो करना चाहते हैं टेक्निकली वो फॉलो कर सकते हैं। अगर वैल्यू के बारे में बात करें 1000 के आसपास फिर से आता है तो एक अच्छी वैल्यू रहेगी। इसके चांसेस कम है कि 1000 आएगा लेवल, क्योंकि अगर आता है तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा वीक हो जाएगा लेवल, टूटने के चांस भी बढ़ सकते हैं। ये 1000 रुपए का लेवल फिर से आएगा, उसके चांसेस कम है। तो यहाँ पर 1050 के ऊपर जाता है तो सेम जो पोजिशनल ट्रेडिंग में हमने आपको बताया 1000 का स्टॉप लॉस लेके आप खरीदारी कर सकते हैं, ओपन टारगेट रख सकते हैं। 1200 पे निकाल देना, प्रॉफिट बुक करना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। जब तक ट्रेंड आपके साथ है आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बाद में आप एग्जिट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।